आर्यवाद संगठन एवं देश के सभी सेवारत सैनिक और जो 10वें एजीएम में एनजीबी में सुकना में आने वाली सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, भाइयों, बहनों, मेरे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर क्या क्या हुआ, जो हमारे दोस्त खासकर मेरे चैनल को जो देखते हैं और हमारे चैनल से जो देखने वाले समाचारों को आर्यवाद के बारे में जानकारी लेने में इच्छुक रहते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर आए, इतने दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से लोग आए और इस बार इस एजीएम में महिलाओं ने खास करके रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा महिलाओं ने। उन सभी माता बहनों को जिन्होंने आर्यवाद के प्रति इतना प्यार दिखाया, उनको फिर एक बार प्रणाम। ये जिंदगी कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो सॉरी हम खास करके 50-60 साल पार हो गए हैं। ये एक पकी हुई खेती है। खेती को पता नहीं रहता है मेरा मालिक कब आकर के मुझे काट के ले जाएगा, लेकिन काटने वाले को पता रहता है कि इस खेती को कब काटना है। तो हम उस मालिक की पकी हुई खेती है, हमें कब काट के ले जाएगा। हम इतने लोग इस एजीएम में मिले हैं, हो सकता है अगले एजीएम में हम नहीं मिल सकें। इसमें से कई लोग ऐसे बदकिस्मत होंगे, हमारे बीच उस टाइम नहीं होंगे। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में। हम एक पैरामीटर के अंदर, एक बेड़े के अंदर रह करके हमने नौकरी करा, बाकी बाहर में इतना हम एक्टिव नहीं रहे। तो अभी मैं इस पर लंबा नहीं कहूँगा। आज जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें क्या क्या हुआ इस संबंध में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बड़ा बदलाव आया है, खास करके संगठन के जो पदाधिकारी साहब लोग हैं इनमें। तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी सूबेदार तुलसी नायर साहब हैं, वो कई दिन से कह रहे थे कि मैं जो जनरल सेक्रेटरी का पद हूँ उस पद से मुक्त होना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों का कंप्लेंट देखते हुए कल उन्होंने घोषणा करी कि इस पद पर किसी को नहीं रखना है, इस पद को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, यानी कि वो पद आगे उस पद में कोई नहीं होगा। तो जब उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद में उनका चुनाव के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए वो चुने गए। अब उनको अध्यक्ष पद और जो आर्यवाद के संस्थापक का पद है, फाउंडेशन चीफ का पद है, ये 2 पद उनके पास रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपना 3 साल का कार्यकाल अच्छी तरह संभालें। और ये 3 साल के अंदर में जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है, इसका फैसला आया और ये हमारे लिए एक खुशी और खुशखबरी को लेके आए। और इसी के साथ हम सारे मिल करके उनको एक बार बधाई देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत आपको बधाई। अब उसके उपरांत जो ये उनका जनरल सेक्रेटरी का पद खाली हुआ था, उसमें किसी को नहीं रखा। और जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं नारायण सिंह बिष्ट जी, उनको भी सर्वसम्मति से राष्ट्रीय सचिव के तौर पर चुना गया। उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ और उनको भी बहुत बहुत बधाई। उसके बाद जो रघु थे केसियर, उनका और भी सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और वो भी 3 साल के लिए चुने गए। और उसमें एक पद और रखा गया इस बार, उपाध्यक्ष का पद। ये पद खास करके
हमारे एक नया सूबेदार मेजर 39 यार्ड से पेंशन आए थे, CR आर्या साहब, उनको इस पद के लिए चुना गया और बड़े काबिल हैं वो। और आज अपने टाइम के कम से कम वो 1972-73 के जो हैं, ग्रेजुएशन हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बैटल कैजुअल्टी भी हैं, और उनके बच्चे भी आसाम राइफल में हैं, उनकी बहू भी RPS में लेक्चरर हैं। तो उनको उस पद के लिए चुना गया और वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी नायर साहब के ऊपर, वर्तमान अध्यक्ष नायर साहब के ऊपर में जो ज़्यादा लोड पड़े हुए थे, अब उनको 2 हिस्सों में बांट करके अपना काम करने में मदद करेंगे। बेशक नायर साहब को वैसे ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की, क्योंकि वो बहुत क्वालिफाइड आदमी है और लॉयर भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, और तजुर्बा भी है, उनका काम करने का अच्छा तजुर्बा है। तो आदमी जो जीतता है तजुर्बे से जीतता है, सोच से जीतता है, और उनकी लगन भी है उन कामों में। तो उसमें और हमारे जो आर्या साहब को चुना गया है, वो साकार होंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे, 3 साल का कार्यकाल। और इसके लिए भी हम उनको, जो सर्वसम्मति से चुना गया है, इसके लिए भी हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई है। और हमारे सारे जितने से संगठन के लोग हैं, और एक बार उनकी तरफ से, सबकी तरफ से बधाई। और दूसरी, यहाँ पर कई लोग नेपाल से और भूटान से आए थे, और उन्होंने अपना खास करके, उसमें एक महिला थी, हमारी वीर नारी थी, जो नैना कुमारी गुरुंग, ये खास करके उखलढुंगा डिस्ट्रिक्ट की थी, जहाँ से 2 दिन पैदल चलने के बाद और आई वो और यहाँ पर 105 साल उनकी उम्र है, 105 साल। तो उनको पूछा, उनका वीडियो बनाया है मैंने, अगले उसमें डालूंगा, अगले वीडियो में। उनको पूछा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? एक्स सर्विसमैन है, उनको पेंशन मिलती है। तो उनका कहना था कि त्यो जो नायर छोरा छ, त्यो छोरालाई हेर्नलाई आछु म, त्यसको सकल कस्तो छ। देखो पुराने लोगों के मन में कितना प्यार है, और इतना 5 दिन का रास्ता, इतने दूर से 105 साल में अगर कोई इतनी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर आ सकती है, तो ये उन लोगों के लिए धिक्कार है जो खासकर आर्यों का काम, आर्यों का विरोध और तुलसी नायर साहब का विरोध करते हैं। अगर वो इतनी बुजुर्ग यहाँ पर आई हैं, वो इसलिए आई हैं कि अपना नाम, नमक और निशान की जो पेंशन खा रहे हैं, उसके लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन जो बेचारे विरोध कर रहे हैं, वो उनके पास ना नाम है, ना निशान है, और ना उन्होंने शायद आसाम राइफल का नमक खाया होगा। उनको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे दूर दूर से। हमें ऐसा लगा इस AGM में कि हम कई सालों से अपने परिवार से बिछुड़ गए थे, और वो बिछुड़ने के बाद में आज आकर के कई सालों बाद हम अपने परिवार से मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब हम 17-18 साल के थे, हम घर से निकल गए थे, दाढ़ी नहीं थी, मूछ नहीं थी। 60 साल, कम से कम 50 साल पार करने के बाद हम घर जाते हैं वापस, उस घर में जिस घर में हमने जन्म लिया था। तो वहाँ से छूटने के बाद हमें लगता है कि यार, हमारा एक्चुअल घर तो वही था जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट लाइफ के कम से कम 30 साल 40 साल उस जगह में बिताया। दुख होता, हमें बहुत दुख हुआ। और आज एक बार हमें फिर लगा एक साथ मिल करके कि हम उस छूटे हुए परिवार से मिल गए। और उसी में खास करके मैं
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने अपने दोस्तों के लिए, खास करके नायर साहब के लिए गिफ्ट लेके आए थे, उन्होंने गिफ्ट दिया। इसी में एक मेरी पलटन के 31 आसाम राइफल के सूबेदार पुष्पा छेत्री साहब थे, और वो आपका तिनसुकिया से आगे रहने वाले थे, वो जगह का नाम मैं भूल गया, वहाँ के रहने वाले हैं, और वो आए वहाँ से। वो एक्चुअली मेरे लिए एक गमछा लेके आए, आसामी गमछा। बोला साहब तपाईँ तो हमरो सूबेदार मेजर हो, और मेरे गले में डाला। अच्छे एजुकेटर हैं, हर हमेशा वो एनटी में रहे, और लिखने वाले एनटी, तो एनटी 2 प्रकार का होता है फौज में, लिखने वाले एनटी में रहे। अच्छा काम किया, उनकी वाइफ भी टीचर हैं, बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटर परिवार है, और उनकी सोच यहाँ तक रही, उन्होंने मुझे ये सब दिया। मैं इतना खुश हो गया कि किसी ने इतने दूर से आकर, सारे जिस यूनिट के थे, अलग अलग बैठ के महिलाओं के साथ, महिलाएं सब फोटो खींच रही थी। बड़ा खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद इसके लिए आप लोगों को, सभी को, जो जो लोग आए। इसी प्रकार आर्यवा के प्रति, संगठन के प्रति हमारा आपसी प्यार बनाए रखें। ज़्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूसरे के पास पहुंचे, हमारा आपसी तालमेल बना रहे। और जो ये बूढ़ी माँ के बारे में मैंने बात किया था, इनका वीडियो मैं अगली बार में निकालूंगा। ज़्यादा न कहकर यहीं पर धन्यवाद। जय आर्यवा, जय आसाम राइफल।